पलवल के ढेर मोहल्ला स्थित श्री गंगा लक्ष्मी नारायण मंदिर में बसंत पंचमी महोत्सव एवं शिव प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर मंदिर में भजन कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पलवल के ढेर मोहल्ला स्थित श्री गंगा लक्ष्मी नारायण मंदिर में धूमधाम से बसंत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में विधि विधान के साथ पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी अर्जुन शास्त्री ने बताया कि पिछले 49 वर्षों से इस मंदिर में बसंत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज से बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। मेरा नाम अर्जुन शास्त्री है और मैं इस गंगा मंदिर प्रांगण में महाराज जी का शिष्य हूँ और करीब 30-35 वर्षों से महाराज जी का सानिध्य प्राप्त है। जो कुछ भी मैंने सीखा है महाराज जी से सीखा है। कर्मकांड के विषय में जितना कुछ सीखा है सब महाराज जी से सीखा है। और यह करीब 49 वर्षों से यह बसंत पंचमी बसंतोत्सव मनाया जाता है। और इसमें महाराज जी सरस्वती का पूजन करते हैं, विद्वानों को बुलाते हैं और विद्वानों को मान सम्मान देते हैं। कालिदास ने ऋतु संहार में कहा है, द्रुमास पुष्पा सलिलम स पद्मः स्त्रियः सकामः पवनः सुगंधि सुखा प्रदोषा दिवसाश्चरम्या सर्वप्रिय चारुतरम बसंते। और आज से बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, ऋतु नाम बसंतु हम, हे अर्जुन मैं ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। तो आज से बसंत ऋतु का भी आगमन हो जाता है। आज के दिन आज दिन से पीला वस्त्र पहनना चाहिए सभी को और माँ सरस्वती के चरण कमलों में प्रणाम करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। सभी छात्रों को और सभी जनों को उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने बच्चों के लिए शुभकामना करना चाहिए, माँ सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए। और मैं सदगुरुदेव श्री धनीधर एक अखंड पीठाधीश्वर द्रोणापीठाधीश्वर श्री धनीधराचार्य महाराज जी के चरणों कमलों में प्रणाम करता हूँ, सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु सतीश कौशिक ने बताया कि इस मंदिर में प्रतिवर्ष मां सरस्वती के पूजन के साथ बसंत महोत्सव मनाया जाता है। उन्होंने कहा वह भी इस उत्सव में प्रतिवर्ष आते हैं। आप मंदिर में आए सर, किस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया? आज लक्ष्मी नारायण मंदिर में बसंत पंचमी का उत्सव महाराज जी के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है और प्रतिवर्ष यहाँ पर यह आपको सुनाई दे रहा होगा कि भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है। यह माँ सरस्वती के आज के दिन जो पूजन किया जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती ही बुद्धि की दाता हैं और जब बुद्धि ठीक है, सद्बुद्धि है, तो प्रत्येक क्षेत्र में सभी काम समाज के हित में होते हैं, राष्ट्र के हित में होते हैं और राष्ट्र सर्वोपरि की ओर विकास करता है। तो उसी परंपरा को निभाते हुए मैं प्रतिवर्ष यहाँ आने का प्रयास करता हूँ, महाराज जी से आशीर्वाद लेता हूँ और माँ शारदे से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ शारदे पूरे विश्व में शांति कायम रखें, सबको सद्बुद्धि दे के रखें। श्री गंगा लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत द्रोण पीठाधीश्वर हरियाणा अनंत विभूषी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी धरणी धराचार्य महाराज ने बताया कि इस प्राचीन मंदिर में बसंत पंचमी महोत्सव पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया इस मंदिर में आज के ही दिन भगवान लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना हुई थी। उन्होंने बसंत पंचमी की महत्ता बताते हुए कहा कि आज के दिन मां सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। पुराने समय में छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा आज के दिन से शुरू किए जाने का विधान था। विद्यार्थी के स्कूल में आज के दिन ही नामांकन करवाने से मां सरस्वती की कृपा विशेष रूप से उन पर रहती है। उन्होंने बताया कि ज्ञान की देवी मां सरस्वती हैं। उन्होंने देवी की 3 शक्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। बताएंगे किस कार्यक्रम का आयोजन आज मंदिर में किया गया? आज ये बसंतोत्सव है। आज के ही दिन बसंतोत्सव के दिन ही लक्ष्मी नारायण भगवान की यहाँ पर स्थापना हुई थी। इनकी स्थापना दिवस भी है, साथ साथ जीर्णोद्धार भी हुआ, उसका भी माना बसंत पंचमी में हुआ। आज के ही दिन जीर्णोद्धार का भी यानी दिन है और उसके बाद यानी सभी प्रकार से ये बसंतोत्सव में विशेष करके सरस्वती पूजन का विधान है। सरस्वती पूजन का विधान है। आज के दिन विद्याध्ययन के लिए भगवान श्री राम भी वशिष्ठ जी के आश्रम में आज के ही दिन गए थे। कृष्ण भी सांदीपनि ऋषि के आश्रम में आज के ही दिन गए थे। और अभी भी भारतवर्ष में बहुत जगह ऐसी परंपरा है, आज से ही विद्यार्थी का नामांकन होता है, आज से ही स्कूल के अंतर्गत में प्रवेश होता है। आज के दिन जो विद्यार्थी स्कूल के अंतर्गत में प्रवेश करता है उसका बुद्धि माने सूक्ष्म, दूरदर्शी
और सभी प्रकार से यानी सरस्वती का उसके ऊपर में पूर्ण कृपा होता है। तो ये विशेष करके ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी यानी सरस्वती हैं। 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं। जैसे मार्कंडेय जी महाराज ने माना सावर्णी मानवंतर में दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो वर्णन किया है कि 3 शक्तियों का वर्णन आया है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली का संगठन शक्ति, महाकाली उपासना आराधना करने का मतलब है हम में एकता हो, हम सबके सब संगठित हो। दूसरा है महालक्ष्मी चरित्र, दूसरा चरित्र जो है महालक्ष्मी चरित्र है। महालक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी है, तो लक्ष्मी की उपासना आराधना के धन की प्राप्ति होता है। और तीसरा है यानी सरस्वती देवी जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। तो किसी कार्य के लिए सबसे पहले बुद्धि की आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता है। विद्या बुद्धि के आधार पर धन का भी संचय होता है और उन्होंने संगठन शक्ति को भी यानी सभी प्रकार से यानी बढ़ाता है, सुदृढ़ करता है। तो इसलिए यानी हर जितने भी शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा संस्थान है, एक जगह तो बैंक इत्यादि में भी है, आज के दिन सरस्वती देवी का यानी पूजन होता है ताकि विद्या बुद्धि का विकास हो। और सबसे बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण सरस्वती पूजन की विशेष विशेषता है। और आज के दिन से यानी कृषक लोग को भी हल चलाने का जो प्रथम मुहूर्त है, कुछ दिन के लिए 2-4 महीना के लिए हल चलाना बंद हो जाता है। शास्त्र में हल का प्रारंभ भी आज से ही कृषक लोग अपना हल लेकर के यानी हल चलाने के लिए जाएंगे। और आज के दिन जो हल चलाने वाले हैं, मजदूर इत्यादि है, उन सबों को भी मान सम्मान दिया जाता है, आदर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये परंपराएं प्रारंभ काल से ही राम के समय से ही, कृष्ण के समय से ही, जब से विद्याध्ययन प्रारंभ हुआ उस समय से यह सरस्वती का पूजन की प्रधानता है, विशेषता है।